की एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने और एक क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको समकोण त्रिभुज या त्रिकोणमिति क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन आज मैं सिर्फ इसमें 8.1 में जो फार्मूले आएंगे सिर्फ उनकी बात करूंगा। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको पता करना है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना जाके ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पूरे डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा, 1000 भी आप लोग ही करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ऐसे ही आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के रूप में सीखेंगे, उसमें हमने जो बताया वो पूरे डिटेल में बताया, ठीक, उस वीडियो में। तो इसमें सिर्फ हम लोग ट्रिक के द्वारा ही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन करवा दूं कि कौन कौन होता है त्रिकोणमिति में। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। समझ में आया कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन का दोस्त होता है कॉसेक, और कॉस का दोस्त होता है सेक, और टैन का दोस्त होता है कॉट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन का दोस्त कौन होता है? कॉसेक, और कॉस का दोस्त कौन होता है? सेक, और टैन का दोस्त कौन होता है? कॉट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लो। लंब, समकोण त्रिभुज में 3 होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। समझ में आया? इन्हीं से ये फार्मूले बन जाएंगे, इनसे ही हम लोग फार्मूले बना देंगे। तो जो लंब है वो किसकी तरफ देखेगा? कर्ण, कर्ण की तरफ। समझ में आया? लंब है वो किसकी तरफ देखेगा? कर्ण की तरफ। ठीक है, आधार किसकी तरफ देखेगा? कर्ण की ही तरफ देखेगा, क्योंकि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। समझ में आया? तो लंब किसकी तरफ देखेगा? कर्ण की तरफ। आधार भी किसकी तरफ देखेगा? कर्ण की तरफ। और जो लंब होगा वो देखेगा आधार की तरफ। समझ में आया? लंब कर्ण की तरफ देखेगा, आधार भी कर्ण की तरफ देखेगा, लंब भी आधार की तरफ देखेगा। फिर क्या होगा? फिर आधार लंब की ओर देखेगा। समझ में आया? ऐसे ही कर्ण किसकी ओर देखेगा? लंब की ओर देखेगा। कर्ण किसकी ओर देखेगा? आधार की ओर देखेगा। समझ में आया? एक दूसरे की ओर दोनों देखेंगे। ठीक है, तो पहले लंब कर्ण आया, ठीक है, फिर आधार कर्ण आया, फिर लंब और आधार आया, फिर क्या, कर्ण आधार आया, कर्ण लंब आया, फिर आधार लंब आया। अब कुछ नहीं करना, देखो साइन का दोस्त कौन है? कॉसेक। तो पहले साइन लिख दो, फिर कॉसेक लिख दो। समझ में आया? अब थीटा होगा, ए होगा, सी होगा, ये बाद में बात करेंगे। ठीक, फिर अब देखो दूसरा कौन है? कॉस। तो पहले कॉस लिख दो, और फिर कॉस का दोस्त कौन है? सेक, फिर सेक लिख दो। क्लियर है? ऐसे ही फिर कौन है? टैन। तो पहले टैन लिख दो, फिर क्या लिख दो? कॉट लिख दो। समझ में आया? अब इसमें देखो फॉर्मूला बन गया, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटी कर्ण। देख रहे हो कि लंब पहले किसकी तरफ देख रहा है? कर्ण की तरफ। तो साइन बराबर क्या होगा? लंब बटी कर्ण। ऐसे ही अब देखो कौशिक, कौशिक में उल्टा है, कर्ण किसकी तरफ देख रहा है? लंब की तरफ। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब यहाँ आओ, आधार किसकी तरफ देख रहा है? ये तीर है, समझ लो उसकी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो आधार किसकी तरफ देख रहा है? कर्ण की तरफ। तो कॉस बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। अब इसका अपोजिट जाओ, तो जो कर्ण है वो किसकी तरफ देख रहा है? आधार की तरफ। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्लियर है? अब इधर आओ, अब लंब किसकी ओर देख रहा है? आधार की ओर। तो पहले टैन है, तो लंब किसकी ओर देख रहा है? आधार की ओर। तो क्या हो जाएगा? टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। ऐसे ही अब देखो उल्टा हो गया। ठीक है, अब आधार किसकी तरफ देख रहा है? लंब की तरफ दिख रहा है। तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। समझ में आया? कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना, पहले लंब, कर्ण और आधार लिख लो। ठीक है, तो पहले लंब की ओर तीर, फिर कर्ण की ओर। समझ में आया? पहले लंब से कर्ण की ओर, फिर कर्ण से लंब की ओर। ऐसे ही इधर आओ, आधार से कर्ण की ओर, कर्ण से आधार की ओर, लंब से आधार की ओर, आधार से लंब की ओर। समझ में आया? तो सब पहले नंबर पे साइन, तो पहले साइन और कॉस। दूसरे नंबर पे कौन है? कॉस। तो कॉस और सेक। ये याद रखना कि अंदर साइन होगा तो बाहर कॉस है, ऐसे अंदर कॉस बाहर सेक। ऐसे यहाँ पे देखो, अंदर टैन बाहर कॉट। क्लियर है? अब सारे फॉर्मूले देखो इसी से लिख देंगे हम लोग। अब जो इच्छा वो लिख लो, साइन थीटा लिख लो, साइन ए लिख लो, जो इच्छा हो। चलो ए लिख दें, साइन ए कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, ठीक है,
उसके बाद सेक ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे दे रहे कौशिक ए का, कौशिक ए 6 ही होते हैं, इनको ऐसे लिख लो। अब देखो कितना सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सबसे पहले देखो साइन, साइन देखो तीर किसकी ओर है, कर्ण की ओर है, तो पहले लंब फिर कर्ण लिख लो, लंब कर्ण हो गया। अब क्या, अब उल्टा होगा, क्या होगा उल्टा, उल्टा किसका होगा कौशिक का, कौशिक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, समझ में आया। अब इधर आओ, अब कौश के पास आओ, कौश देखो कौश क्या है, आधार किसकी ओर देख रहा है कर्ण की ओर, देखो तीर है तो पहले आधार फिर कर्ण, तो ये हो गया आधार और कर्ण। अब इसका दोस्त कौन है सेक, अब सेक देखो उल्टा दिख रहा है, पहले कर्ण किसकी ओर देख रहा है आधार की ओर, तो पहले कर्ण फिर आधार, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, समझ में आया। अब चलो tan के पास चलते हैं। अब tan देखो किधर की ओर ये जा रहा है, tan पहले वाला tan है, tan किधर जा रहा है लंब से आधार की ओर, तो ये हो गया लंब बटे आधार, समझ में आया। अब देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अब आधार किधर जा रहा है लंब की ओर, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये तीर लगा हुआ है, तो ये हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये लोग बन गए आपके फॉर्मूले। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस ए के बराबर कर्ण बटे लंब, समझ में आया, याद हो गए। अब हम लोग सीखेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में चलो थोड़ा सा बता दें आपको, जिससे अगर आपने वो वीडियो ना भी देखा हो तो भी आप इसको हल कर सकें, ठीक है। पहले तो देखो समकोण त्रिभुज होता क्या, पहले उसको देखो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक, समकोण, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। नाम दे दिया ए बी सी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ये बन गया 90 अंश, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी सिखाएंगे क्योंकि ये हम उसमें बता चुके हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक। अब इसमें एक लंब ले लेंगे और दूसरा क्या ले लेंगे आधार, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया लंब और दूसरा आधार, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर है। ये फार्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, सवाल इसमें कैसे आते हैं और कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सवाल दिया गया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है, ठीक है। B क्या है समकोण है, और AB बराबर दिया है 4 और VC बराबर दिया है 3 है, ठीक है। AB बराबर 4 और BC बराबर 3, तो साइन ए, साइन ए कॉस बी या कॉस ए, चलो पहले एक ही सीख लें, साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, समझ में, हिंदी में बोलते हुए जा रहेगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो अपने आप लिख लेना, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, ए बी बराबर 4 बीसी बराबर 3, तो साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है समकोण त्रिभुज को बनाना। जब समकोण त्रिभुज को बना लेंगे तो उसमें दो भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरे को निकालना होगा, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं दे रखी तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर नहीं दे रखी तो दो भुजाओं से तीसरी भुजा को निकालेंगे। लंब और कर्ण दिया होगा तो आधार निकालेंगे, आधार और लंब दिया होगा तो कर्ण निकालेंगे। यानी तीन नहीं दी है, अगर सिर्फ दो दे रखी है तो उनमें से एक हम लोग निकाल लेंगे, समझ में आया।
अब बस इतना समझना, क्या करें कि बी समकोण है। समकोण वही होता है जहां पर 90 अंश का कोण बनना हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी समकोण, तो यहाँ पे बी लिख दो, जिस जगह पे वो कहे समकोण वहां पे बी लिखना है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कहता ए समकोण है तो यहाँ पे ए लिखना होता है, ठीक है। अगर वो कहता सी समकोण तो यहाँ पे सी लिखना होता है, समझ में आया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि बी समकोण, तो यहाँ पे लिख दो बी, यहाँ ए लिख दो और यहाँ सी, ठीक है। तो ए बी सी हमारा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या नाम है इसका? ए बी सी। अब कह रहे हैं कि ए बी बराबर 4, तो ए बी बराबर 4। फिर कह रहा है कि BC बराबर 3, तो लिख लो BC बराबर 3। क्लियर है? AB बराबर 4 और BC बराबर 3। अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होगा, क्या दिया होगा? सेंटीमीटर दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लो सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख दो। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, वही लगाएंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है। क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। अगर समकोण त्रिभुज में दो दिए और तीसरा नहीं दिया गया तो हमेशा याद रखो कि पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने आपको लिखा है, क्या होती? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ में आया? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें कर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन कर्ण का नाम क्या है? ए सी। यही तो कर्ण है, तो इसका नाम है ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। समझ में आया? क्या दे रखा है? ए सी। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। पहले सबसे पहले इसको लिखो, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो क्या? ए बी स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या? बी सी स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब ए बी का मान तुम्हें दिया कितना? 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। बी सी का मान कितना दिया? 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया? ए बी के जगह लिख दिया 4, बी सी को लिख दिया 3। ए बी का स्क्वायर था तो 4 पे स्क्वायर चढ़ा, बी सी का स्क्वायर था तो 3 पे स्क्वायर चढ़ा दिया। हमारा जो 4 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है पता है आपको? 16 होता है। कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16। ऐसे जो 3 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 9। वीडियो देखे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सही है, ओके, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 16 हो गया। कितना हो गया? ए सी स्क्वायर बराबर 16 हो गया हमारा, ठीक। तो स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, ये याद रखना। इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इनको प्लस कर लो। 16 और 9 होता है 25, ठीक है। 16 और 9 25। तो इधर स्क्वायर हटा, उधर रूट लग गया 25, ठीक है। हो गया अंडर रूट 25। अब 25 किसका वर्ग होता है? जो 25 होता है वो 5 का वर्ग होता है। अंडर रूट से बाहर वही संख्या निकलती जिनका वर्ग बने, यानी स्क्वायर बने, ठीक है। तो हमारा जो कर्ण निकल आया वो कितना आ गया? 5 आ गया। अब जो भी हमसे पूछा गया उसके मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, अभी ज्ञात किए ले रहे हैं। फिर कह रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, इसका भी ज्ञात करेंगे। फिर कह रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, इसको भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो साइन बराबर अभी मैंने आपको लिखाया था, साइन मैंने आपको लिखाया था, अभी क्या लिखा था? लंब बटे क्या लिखाया था याद है? कर्ण। ऐसे आधार अभी लिखाया था, क्या वो, सॉरी, कॉस लिखाया था आधार बटे कर्ण। ऐसे टेन लिखाया था लंब बटे आधार। इतना समझ में आया? अब हमें पता कैसे चलेगा इसमें कौन सा लंब है कौन सा आधार? कर्ण तो पता है, जो सबसे बड़ी भुजा है भाई उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। लेकिन लंब और आधार में क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं रहता कौन सा है। तो क्या देखते हैं, इसको देखते हैं जो यहाँ पे थीटा दे रखा होता है, यानी जो यहाँ पे कोण दे रखा है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया? ए दिया गया। अब ए दिख रही है, यहाँ पर ए है, ए के सामने लंब होगा। समझ में आया? ए के सामने क्या होगा? लंब दिख रहा है, ए के सामने लंब। तो ए के सामने कितना दिया गया? 3, यही उसका हो गया लंब। समझ में आया? ए के सामने कितना दे रखा है? 3, यही इसका क्या है? लंब। तो ये हो गया 3। कर्ण तो बदलता ही नहीं, कितना है? 5, तो ये हो गया 3 बटे 5। समझ में आया? अब जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बचा क्या? आधार। तो आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। समझ में आया? क्लियर है? ए के सामने क्या हो गया? लंब, ये लंब हो गया, ये कर्ण, तो ये क्या है? आधार है। क्लियर है? लंब अभी हमने आपको बताया कितना है? 3, आधार कितना हो गया? 4। लो ये सारे मान आपके निकल आए, ठीक है। साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण 3 बटा 5 आ गया। कॉस ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण 4 बटा 5। टेन ए बराबर लंब बटे आधार 3 बटा
4। आपके सारे आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब अगला सवाल लगाएंगे। सबसे पहले आप जो मैंने आपको ये साइन ए बराबर लंब बटे कड़ ये लिखवाया, आप इसको याद करिए। ठीक है, 6 को भी याद करिए। कॉस बराबर कॉसी बराबर टैन बराबर कॉट बराबर, ये सारे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप उस ट्रिक के द्वारा अगर 5-6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल लगाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि कोण बी समकोण है। ठीक है, या ऐसे लिखा होगा बी समकोण है। ए बी बराबर 7 और VC बराबर 25। ठीक है, ए बी बराबर 7 और BC बराबर 25। सबसे पहला काम हमारा वही है कि समकोण त्रिभुज को बनाना, उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं। सबसे पहला काम है इन सवालों में जिसमें लंब कर्ण आधार की बात होगी, ठीक है, साइन ए का मान निकालना होगा या टेन ए का मान, किसी का भी मान निकालना हो, तो सबसे पहले लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कह रहे हैं कि बी समकोण है। समकोण कहां पे लिखा जाता है? जहां पर जिस जगह पर 90 अंश का कोण बन रहा होता है। तो ये 90 अंश का कोण बन रहा, तो यहां लिख दिया बी। अब ए यहां लिख दो और सी यहां लिख दो। क्लियर है? समझ में आया? अब इसमें जो आपको मान ज्ञात करने हैं, वो मान ज्ञात करने हैं आपको साइन सी का मान ज्ञात करना है। पहले ए का ज्ञात करवा, अब सी का ज्ञात करवाएंगे, जिससे आप ये ना कहें कि भैया अब अगर यहाँ पर सी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आया? अभी हम 6 भी निकाल के आप दिखाएंगे। अभी हम लोग 3 सीख रहे हैं, 3 वाले। ठीक है, कह रहा है कि ए बी बराबर 7, तो ए बी ये है, यहाँ पे हो गया 7। ठीक, फिर कह रहा है कि BC बराबर 25। BC बराबर 25 नहीं, यहाँ पे 24 ले लो। ठीक है, कितना ले लो? 24। तो BC हमारा हो गया 24। ये सेंटीमीटर में होते हैं, ये लिख नहीं रहे, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। फिर आपको क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना। मैंने आपको क्या बताया कि कर्ण लंब आधार में से किसी को भी निकालना, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद रखो, वो है पाइथागोरस प्रमेय। किसको याद रखना है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखो। अब कर्ण क्या है? कर्ण का नाम लिख लो AC। दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये इसी को कर्ण कहते हैं। तो AC बराबर, अब यहाँ पे लिख लो AB स्क्वायर, इधर जो भी इच्छा वो लिख लो। पहले AB फिर BC। ये लिखने का तरीका होता है जिससे आप भटके ना। क्या होता है, जो लंब और आधार होते हैं वे आपस में बदलते रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये लंब है कि वो लंब है। तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए AB फिर BC। ठीक है, सबसे पहले AC। ठीक, अब क्या क्या आपको मान दिया गया वो लिख लो। AB का मान कितना है? 7। तो AB की जगह लिख दो 7 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे BC का मान कितना है? 24। BC पर स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर लिख दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ऐसे 24 का होता है 576। इसका भी मेरा एक वीडियो है, वो आप देख लेना अगर आपको ना पता हो तो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जोड़ो, 9 और 6 कितना होता है? 25 की 5 हासिल 2, 7 और 4 11, क्या था? 9 और 6 15, 15 की 5, सॉरी भूल गए, 25। 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 और 7 11 और 1 12। ठीक है, 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 625। इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। ठीक है, और 625 कितने का होता? 25 का वर्ग होता। तो ये हमारा AC का जो मान निकल आया वो हमारा आ गया 25। यहाँ पे लिख लो 25 सेंटीमीटर। अब हमसे किसका मान पूछा? साइन C का मान पूछा है, साइन C। फिर किसका पूछा गया? कॉस C। फिर किसका पूछा गया? टेन C। अब देखो निकालने का तरीका बहुत सरल है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।
सबसे पहले हम लोग साइन को देखेंगे, सी को नहीं देखेंगे, कॉस को देखेंगे, सी को नहीं देखेंगे, टेन को देखेंगे, सी को नहीं देखेंगे। और साइन लिख लो, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस बराबर क्या बताया, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या लिखा है, लंब बटे आधार। ये यहाँ पे बात सही बना दे थोड़ा, सही, ठीक है। अब सी को देखेंगे, पहले हम लोग साइन कॉस टेन को देखेंगे, फिर सी को देखो। सी यहाँ पे दिख रही है। अब सी कहां पर है, यहाँ इस त्रिभुज में यहाँ पर है। तो हमने क्या बताया, जो यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे होगा उसके सामने वाला लंब होगा, जो यहाँ पे होगा उसके सामने। अभी ए था तो हम लोग ए देख रहे थे, अब यहाँ पे क्या सी है तो हम लोग सी देखेंगे। तो सी के सामने क्या है, 7, ये हमारा क्या होगा, लंब लिखे देने, ठीक है। ये तो कर्ण है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता है, समझ में आया। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये जो बचा हुआ है 24 है, ये क्या है, हमारा आधार हो गया। क्या हो गया हमारा, आधार। अब आसानी से लिख दो, लंब कितना है 7, कर्ण कितना 25, तो 7/25। इधर आ जाओ, आधार कितना है 24, दिख रहा है कि आधार कितना हमारा 24, कर्ण कितना है 25, लिख दिया। अब इधर आ जाओ, लंब कितना है हमारा 7, आधार कितना है 24, तो ये हो गया 7/24। समझ में आया, लग गए। कितने सरल होते हैं। आप लोग सोच रहे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड नहीं होती, बहुत सरल होती है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना, आपको ये फार्मूला है ना, वो आपको याद करना। अगर आपने वो नहीं याद किए तो आप त्रिकोणमिति नहीं लगा पाएंगे। त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको 3 सवाल दूंगा, अब वो तीनों सवाल आपको करके लाना है, ठीक है। और कल से मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि लंब तल कैसे पता चलता है, वो सॉरी लंब और आधार कैसे पता चलता है, ठीक है। अगर सी होगा तो सी के सामने लंब हो जाएगा, अगर ए होगा वहां पे तो ए के सामने लंब हो जाएगा। तो ये हमारे 3 सवाल लिखिए। फर्स्ट सवाल शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, करके आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ए बी बराबर है 6, ठीक है, और बी सी बराबर है 8। बी सी बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। तो आपको मान जो ज्ञात करने वो किसके ज्ञात करने हैं, साइन ए का ज्ञात करना है, कॉस सी का ज्ञात करना है। चलो पहले ए के निकाल लो, साइन ए का, कॉस ए का या टाइन ए का। फिर समझ में किसके किसके मान ज्ञात आपको दिया होगा। एक त्रिभुज एबीसी भी होगा जिसमें बी समकोण होगा, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, साइन ए, कॉस ए, टैन ए का आपको मान ज्ञात करना। दूसरा सवाल देखिए, इसमें त्रिभुज होगा वो पी क्यू आर होगा। क्या होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में, ठीक है, क्यू समकोण है। क्या समकोण है, क्यू, क्यू समकोण है। इसमें जो आपको दिया होगा वो दिया पी क्यू, ठीक है। पी क्यू बराबर आपको दिया है 12, कितना दिया है 12, ठीक है। और पी आर बराबर आपको दिया 13, ठीक है। पी क्यू बराबर 12 दिया और पी आर बराबर दिया आपको 13। अब तीसरा सवाल देखिए, ये आपको हल करने हैं, ठीक है, और हल करके आपको आंसर देने हैं और आसानी से लग जाएंगे, इतने कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। फिर एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या समकोण है, क्यू समकोण है, ठीक है, क्यू समकोण है, ठीक है। अब इसमें जो दिया होगा वो दिया होगा पी क्यू, पी क्यू बराबर आपको दिया है
9, ठीक है, पी क्यू बराबर 9, और पी क्यू और क्यू आर, क्यू आर बराबर आपको दिया 12, ठीक है, पी क्यू बराबर 9 और क्यू आर बराबर 12। अब जो आपको मान ज्ञात करने, वो ज्ञात करने हैं, अच्छा इसमें भी मान मैंने दिया, अब मैं आपको दे दूं, साइन पी कॉस पी और टेन पी इसमें ज्ञात करना, ठीक है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। इसमें आपको ज्ञात करना है साइन आर, कॉस आर, टेन आर, ठीक है। ऐसे ही साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये आपको सारे मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अगर आपको मेरे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।